भीतर से विदुरानी ने कहा, कौन है? ना जाने कौन भैया दरवाजे पर साकल खटखटावे, पतो ही ना चले। कन्हैया ने जैसे ही आवाज लगाई, काकी जी हम हैं कन्हैया, कहते हैं कितने दिनों से आशा लगाए भगवान की, कब घर आएंगे? आज वो आशा पूर्ण होने वाली है। श्री ठाकुर जी दरवाजे पर हैं और जैसे ही कानों से आवाज सुनी, वो भी मेरे ठाकुर भगवान श्री बिहारी जी की। ये होता है प्रेम। कहते हैं प्रेम के भाव के बस में होकर के, भाव में भूल करके विदुरानी आज स्नान करते ही गीले कपड़े पहने ही भगवान के पास आई और दरवाजा खोल दिया। ये नहीं देखा कि गीले कपड़े हैं कि मुझे वस्त्र भी बदलना है। ये होता है भाव। भाव जब उमड़ता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि वो किस अवस्था में बैठा है। भाव जब बनता है, आकर के विदुरानी ने जैसे ही साकल खोली और खोल करके भगवान की छवि की ओर निहारा, भगवान ठाकुर जी की वाह ऐसी छवि। बार बार नेत्र पलक नहीं झपकते हैं। विदुरानी भगवान को देख रही है, भगवान दरवाजे पर विदुरानी को देख रहे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। अब तो भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये हमारी जो काकी जी है ना विदुरानी, ये मुझे लगता है यही खड़ी ही रहेंगी जब तक कुछ ना कहेंगे। जैसे ही कहा कन्हैया ने, अरे काकी जी अंदर मेहमानी करने के लिए घर के भीतर भी ले जाओगे, दरवाजे पर ही मेहमानी करा दोगे। अब पलक झपका, हाँ हाँ प्रभु आइए। और भगवान ने देखा कि प्रेम में पागल विदुरानी गीले कपड़े पहन के आ गया। तो झीनी सी चदरिया भगवान ने उड़ाई है। चदरिया को ओढ़ करके भगवान की श्याम वर्ण चदरिया विदुरानी अंदर ले गई। कहाँ बैठाऊं? अब तो प्रेम में पागल है, कहाँ बैठाऊं? एक कोने में भगवान को बिठाई, पाटा लेकर के आई, ये जगह ठीक नहीं है, भगवान को उठा दिया। दूसरी कोने में पाटा बिछाया, भगवान बैठने लगे, फिर उठा दिया, प्रभु ये जगह भी ठीक नहीं है। तीसरे कोने में पाटा बिछाया, प्रभु ये जगह भी ठीक नहीं है। कहते हैं एक कोने में पाटा बिछा दिया, भगवान को देखते देखती जाए। पाटा बिछाया, भगवान के चेहरे को देख रही है। कहते हैं एक कोने में पाटा बिछाया, और वो भी कहते हैं उल्टा बिछा दिया। भगवान भी प्रेम में पागल, उल्टा देखा न सीधा। अब विदुरानी बोली, महाराज ये जगह परम पवित्र है, इस जगह पर आप बैठिए। तो ठाकुर जी भी उल्टा देखा न सीधा बैठ रहे। और जब बैठे हाथ घेर के पेट में बोले, काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कभी खावे का इलाज। विदुरानी बोली, महाराज आपको भूख लगी है? काका जी कुछ ला रहे होंगे, लेकिन घर में जब तक मैं एक काम करती हूँ, अपने हाथ से जल देती हूँ कदली के फलों में। वो कदली के फल बड़े मीठे मीठे फल हैं, तुम कहो तो प्रभु ला दूं। कन्हैया बोले ला दो। अरे काकी जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, पत्तल लेकर के आई, फल लेकर के आई। दलिया रंग के सामने होगा, आज भोग लगा रही है प्रभु को। और ऐसा भोग लगाया, भगवान के चेहरे को देख रही है। नजर से नजर मिली हुई है भगवान से। जब से नजर मिल गई है, मेरे उजड़े चमन की कली खिल गई है। हे मेरे श्याम, इकटक होकर के विदुरानी भगवान कन्हैया को देख रही है। तो अब हम देखेंगे कहीं और काम हाथ से करेंगे तो हाथ का काम गड़बड़ हो जाएगा। यही कारण था कि पत्तल को देखा नहीं और उल्टी बिछा दी। भगवान को देख रही है, पलक नहीं झपक रही है। फल, केले के फल छीलती जाए और फल फेंकती जाए, छिल के पत्तल में धरती जाए। और भगवान भी भक्त को देख रहे हैं, बिल्कुल भक्त भगवान को देख रहा है, भगवान भक्त को देख रहे हैं। इसलिए भगवान को भी पता नहीं चला कि केले हैं कि छिलके हैं। भगवान ने एक छिलका पाया, 2 छिलके पाए, तकरीबन कई छिलके भगवान ने पाए।
इसलिए भगवान और भक्त का मिलन है। भक्त भगवान का बड़ा सुंदर मिलन है। भगवान ने कई छिलके पाए, इतने में विदुर जी आए। पूछती भी जाए विदुरानी क्यों महाराज मीठे हैं? कन्हैया बोले हे देवी क्या बताऊं, जितने भी अवतार मैंने लिए संसार में, मैंने कहीं भी ऐसा भोग नहीं पाया जो आपके इस भोग में जो स्वाद है। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, नेत्रों से आंसू भरने लगे। प्रभु ने आज मेरे घर के लेके फल खा लिया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब फल है कि छिलके ये तो पता ही नहीं है। विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के सांकल खटखटाई। अरे देवी सुनती हो? विदुरानी आई, क्या बात है, काहे हल्ला मचा रहे हो? अरे आज तुमको क्या बताओ, भरी सभा में बड़े बड़े वीर बैठे थे। वहां कन्हैया बोले कि आज तो विदुर जी के घर में आता, हम तो संकोच में पड़ गए। हम ग्वाल वालों की बजरिया से माखन लड्डू खरीद के लाए हैं। भगवान झूठ नहीं बोलते, वो जरूर आते होंगे। तुम एक काम करो, चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, भगवान जरूर आएंगे। विदुरानी बोली महाराज आएंगे कि आए हुए ही 1 घंटा हो गया है। अच्छा देवी कहाँ है? चल के देखो। देखा तो भगवान बैठे हैं उल्टे पाटे पर, पत्तल उल्टी बिछी है, फल दूर पड़े हैं, छिलके भगवान एक हाथ में, आधा छिलका है आधा मुंह में छिलका है। भगवान पाते सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस दृश्य को एक बार तुम देखो, दर्शन करो। विदुर जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे। विदुर जी ने डांट लगाई विदुरानी को, मैंने पहले ही कहा था तू कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ी लिखी है ना है, कजू जाने है ना है, तूने आज भगवान को पाटे उल्टे पट्टे पर बिछा दिया, तूने पत्तल भी उल्टी बिछा दी और फल की जगह तूने केले के छिलके खिला दिए। आज विदुरानी को अभी तक तो देखिए अज्ञान है, विदुरानी पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और अज्ञान के सामने भगवान केले के छिलके पा रहे हैं। और जब ज्ञान प्रकट हुआ, विदुर जी ज्ञानी हैं, आकर के जैसे ही ज्ञान बताया और विदुरानी ने देखा तो नेत्रों से आंसू झरने लगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान आने के बाद तो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगवान को मंत्रों के द्वारा प्राप्त कर लूंगा। लेकिन नहीं, जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। और जहां भक्ति है, जहां निरंतर भक्ति बढ़ती है, वहां परमात्मा ठाकुर जी भोजन करते हैं। अभी तक तो अज्ञानी ने भोजन करवाया भगवान को, भगवान ने जो खिलाया अज्ञानी भक्त ने वो भगवान ने पाया। और अब ज्ञानी भक्त आया, प्रभु क्षमा करना मेरी पत्नी ना समझ है, पढ़ी लिखी नहीं है, माने तुमने केले के छिलके खिलाए। लेकिन महाराज आप तो पढ़े लिखे थे, आपको तो बताना था। भगवान ने कहा हे विदुर जी मैं तो क्या करूं, मैं तो भक्त के बस में हूं और ऐसा बस में हूं कि मैं तो जब मेरी भक्त मुझे जो भोजन करा रही है, जो प्रसाद लगा रही है, मैं तो ये भी भूल गया कि वो है क्या, उसमें स्वाद कैसा है। मैं तो ये मानता हूं कि उसके भाव में जो स्वाद है वो मुझे इन छिलकों में स्वाद दिखाई दे रहा था। ये छिलकों में मुझे वही भाव का स्वाद आया है। अब तो विदुर जी कहने लगे महाराज अभी काम करो, मुंह खराब हो गया, थोड़ा सा लड्डू खा लो, माखन खा लो। अब भगवान के मुख में जैसे ही ज्ञानी ने प्रसाद मुख में दिया, लड्डू दिए, खोया दिया, माखन दिया, अभी तो अज्ञान भक्त के आगे भगवान केले के छिलके पा रहे थे। ज्ञानी भक्त ने जब लड्डू मुख में दिया तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि हे विदुर जी बुरा मत मानना, जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद लड्डुओं में नहीं है। बोलो इसलिए तो कहते हैं भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार। भाव की जरूरत है। अरे भगवान तो कहते हैं रे संसारी जीव तू मेरे लिए अपना बना ले, इस संसार के नाती पोते बेटा बेटी तुझे धोखा देता, लेकिन मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा।